जो MNAs और MPs थे, जिस तरह से इन्होंने कारकुनान के साथ किया है, यकीन माने तमाम के तमाम लोग जो हैं वो दिल गिरफ्तार भी हैं, परेशान भी हैं। जब मैंने इसके हवाले से कहा कि जी जनाजा निकाल दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया। जब टिकट्स लेने की बारी थी, उस्मान पार्क में आप देख सकते थे कि हालात कितने ख़राब थे, कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं ये दिखते थे। लेकिन जब इनको इनके कायद की जानब से फाइनल कॉल आई तो फिर ये हाल आपने देख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से गम व गुस्सा और उनके जो दुख भरे मैसेजेस हैं वो आने का सिलसिला अब भी जारी है। और ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद में जिस तरह से ये तमाम के तमाम तकरीबन कोई 30 के करीब जो MNAs और MPs थे, जिस तरह से इन्होंने कारकुनान के साथ किया है, यकीन माने तमाम के तमाम लोग जो हैं वो दिल गिरफ्तार भी हैं, परेशान भी हैं और पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई फ़िक्रमंद भी हैं। कैसी बात है कि जब मैंने इसके हवाले से कहा कि जी जनाजा निकाल दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन ये फैक्ट है कि ये लोग अगर चाहते, ये लोग अगर इस तरह से बेहतर तरीके से कारकुनान को मैनेज करते, कोई स्ट्रेटजी बनाकर चलते, कैसी बात है कि वो एक मैं उनकी जिस तरह मैंने बात की थी कि भाई जब टिकट्स लेने की बारी थी उस वक़्त भी उस्मान पार्क में आप देख सकते थे कि हालात कितने ख़राब थे। और उसके साथ साथ जब इन्होंने अपना एक किस्म का टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना था तो कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं ये दिखते थे। लेकिन जब इनको इनके कायद की जानब से फाइनल कॉल आई तो फिर ये हाल आपने देख लिया। लेकिन मैं आज बात करूँगा कि मुझे कल से ये बहरहाल कन्फर्म तो हो चुका है कि साहबजादा हामिद रज़ा ने बाकायदा तौर पर पार्टी के ओहदे से जो है वो एक किस्म का इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन दूसरी जानब और इसके हवाले से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि उनको चाहिए था कि जो अपनी MNA शिप है उससे भी इस्तीफ़ा दे देते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो कारकुनान को एक वो पैदल चलाया और सीधा सीधा एक किस्म का वो देखें वहाँ पर जो है पत्थर फेंके कि भाई आपने इस्लामाबाद जाना है और आप इस तरह से जो है वो जाएंगे, अगर या तो आप ये देखते ना कि जी आपके पास तमाम टूल्स लेते। जिस तरह से KPK से काफिला आया, उन्होंने तमाम की तमाम रुकावटें हटाई और फिर वो आगे बढ़े। लेकिन इतना बड़ा जो एक किस्म का शहर, इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में आपने वोट लिए और आपने इस तरह बच्चों जैसी स्ट्रेटजी बनाकर कारकुनान को ना सिर्फ उनके ऊपर अब देखिए मुकदमात कायम हुए हुए हैं और उसके अलावा उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं और उनको जो है वो मुसलसल हरासा किया जा रहा है। जबकि ये लोग तो हाँ आराम से इस्तीफे देकर साइड पर बैठ जाएंगे, लेकिन उन कारकुनान पे ऊपर क्या बीतेगी जो इस वक्त भी बेचारे जो हैं वो एक किस्म का घर से बाहर हैं, उनके घरों पर जो है मुख्तलिफ, अब जारी बात है मुकदमात उन्हें सहने पड़ेंगे। बहरहाल वही बात है कि मारे खाने के लिए शायद वो KPK की आवाम है वहीं से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर आते हैं और चाहे वो एक बैटिंग के जिसे कहते हैं विकेट के दोनों जानब खेल रहे हैं, लेकिन कारकुनान वही लेकर आते हैं और फिर जो ओहदे हैं या एक किस्म का जो अय्याशियाँ हैं वो तमाम के तमाम पंजाब के लोगों ने आपस में तकसीम की हुई हैं। और यहाँ से कोई भी, आज मैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक दिल जले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की वीडियो देख रहा था, वो बेचारा क्या कहते हैं कि इन सब को नंगी गालियाँ दे रहा था और ये मैं तो वो अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता कि किस किस तरह से इन तमाम लोगों ने जो है वहाँ पर एक उनके लिए नफ़रत जो है कारकुनान के अंदर जा चुकी है। तो ये चीज़ें कभी भी मेरे ख्याल में, आप देखें कोई भी MNA ले ले, मैंने कल जब मैंने एक और MNA थे उनके ऊपर प्रोग्राम किया और इसी तरह देखिए मैं किस का नाम लूँ, कोई भी ऐसा आदमी जो आप MP ले लें या MNA ले लें ऐसा नहीं था जिसने किसी तरह से भी कोई मुस्बत किस्म का इक़दाम किया हो और इन कारकुनान को जो है बेहतर तरीके से किसी बेहतर मनसूबा बंदी के साथ जो है वहाँ पर लेकर गया हो या ले जाने की इवन कोशिश भी की हो। यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपने वो जिसे कहते हैं ना नंबर टांगने के लिए एक देखें पूरे के पूरे वहाँ पर ये सारे लोग MNAs और MPs एक जगह पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर इन्होंने खिताब किया और ये सब एक सेटलमेंट थी। ये पहले से ही बता दिया गया था कि हमने ये करना है और इसके बाद हमने कहीं नहीं जाना और वही हुआ। आपने देखा कि ये तमाम लोग वहीं से डिस्पर्स हुए, वहीं से ये खिताब करने के बाद जो है फिर वो जी आंसू गैस और वो एक किस्म के पत्थर फेंके गए और उसके बाद हुआ क्या कि तमाम के तमाम लोग जो थे वो आपस जिसे कहते हैं कि खुद ही घर चले गए। और ये अगर इस तरह से आप किसी भी पार्टी का साथ देते हैं, मैं देखें मुस्लिम लीग नून के हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि जी जो भी था जिस तरह भी था, ये लोग जब निकलते थे तो ये पहुंच जाते थे और किसी ना किसी
तरह से किसी न किसी सतह पर मेरे ख्याल में जो जुल्म सहने की एक किस्म की जो रेशो अगर कही जाए तो फिर इसका मतलब है कि PMLN में कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सहा भी और उसका बड़ी हिम्मत और जवामर्दी के साथ मुकाबला भी किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी से इस्तीफ़ा दे गए या पार्टी को छोड़ के। हाँ, 2-4 चेहरों के अलावा तमाम के तमाम लोग आज देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक किस्म की कारकर्दगी बिल्कुल अभी तक उस लेवल पर नहीं है कि आप उसे उसकी तारीफ़ कर सकें, लेकिन उसके बावजूद उनके लोग जो हैं इंटैक्ट हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक हल्का सा बैड पैच आया तो आप देखें कि तमाम के तमाम लोग जो है अब मुस्तफ़ी हो रहे हैं। ये वो चीज़ है जो कि अगर ये बेहतर हिकमत अमली बनाते, बेहतर तरीके से अपने कारकुनान को टैकल करते, बेहतर तरीके से देखें ये सारे लोग अगर इकट्ठे होकर एक ही काफिला बनकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करते तो ये यहाँ से निकल भी सकते थे। लेकिन बहरहाल जी ये अब उनके क्या कहते हैं कि ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरे फैसलाबाद में जब देखता था तो मैं समझता था कि साहबजादा हामिद रज़ा वो आदमी होंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाजमी तौर पर अगला टिकट देगी। हो सकता है कि सारे शहर के टिकट तब्दील हो जाएं, लेकिन कैसी बात है वही शख्स इस्तीफ़ा भी दे गया। अब MNA शिप से भी सुना है कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो बहरहाल इस्तीफ़ा बनता है, जाहिर बात है, क्योंकि वो इस अपने आप को जो है वो अहल साबित नहीं कर पाए या उनसे वो हो नहीं सका। क्या मजबूरियाँ थी उनकी ये बहरहाल अल्लाह जानता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो दिल गिरफ्ता हैं, शिकस्ता दिल हैं और मुसलसल अपने कंसर्न जो हैं वो बयान कर रहे हैं। और उनका इस वक्त आप समझ लें कि पूरे फैसलाबाद में एक भी PTI का बंदा ऐसा नहीं है जो उनको लीड कर सके। और इस तरह पार्टियां जो हैं आप देखें कि हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में वोटर्स हों और फिर उसके बाद आपकी कारकर्दगी ये हो कि आपके MNAs MPs भी जो है वो इस्लामाबाद ना पहुंच सके, तो ये फिर इतने बड़े शहर के लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है। तो बहरहाल जी अंडरस्टूड बात है, ये लोग अगले इलेक्शन में आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। ये अपनी आखिरी MNA और MP शिप काट रहे हैं और जितना अरसा भी ये जारी बात है नून लीग की हुकूमत है, तो अगला इलेक्शन जब आएगा उस वक़्त क्या पोजीशन होगी, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है कि इंतज़ामी ढांचा बनेगा, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो बहरहाल ये तो वक्त फैसला करेगा। लेकिन एट द मोमेंट ये तमाम के तमाम लोग फ्लॉप हो चुके हैं और मुसलसल इनकी पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है और इनकी अपनी कारकर्दगी की बदौलत पूरे फैसलाबाद से आलमोस्ट आप समझ लें कि पूरे का पूरा फैसलाबाद एक किस्म का जिस तरह वाइप आउट हुआ था, इसी तरह इनका वो एक किस्म का सफाया होता जा रहा है और लोग जो हैं इनके अपने कारकुनान जो हैं इंतहाई ज़्यादा बददिल हो चुके हैं। पहले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी तो को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।